जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर आप सबों के बीच लेकर आ गया हूं मैथ का क्लास, वो अभी इम्पोर्टेंट क्लास, क्योंकि हम लोगों का टारगेट है 16 अक्टूबर। और जिन लोगों का टारगेट है 16 अक्टूबर वो लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आप सबों के साथ हूं। और आप लोगों ने कहा कि सर मैथ का क्लास लेकर आइए, आप लोगों ने कहा और मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ गया। तो बस मेरा भी एक यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रहिए, क्योंकि आज हम लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, किसी दिन समय आएगा कि हम भी लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे। बस आप सबों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो आज जो है क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आज जो है बहुत ही प्रश्न में आप सबों के बीच लेकर आया हूं, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइए और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े हो तुरंत जुड़ जाएं, और वीडियो को लाइक कर तुरंत शेयर कीजिए और तुरंत क्लास में आ जाइए, क्योंकि अब आप लोगों का क्लास शुरू होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, और सभी लोग कॉपी और कलम लेकर बैठे, क्योंकि तुरंत क्वेश्चन देखने के बाद 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि आपको समय भी बचाना है। तो आप लोग सभी लोग कलम कॉपी लेकर तुरंत बैठ जाइए। चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन यहाँ नीचे दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और मैं बोर्ड पर भी लिख दिया हूँ। आप सब इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और जिन लोगों को बनाने नहीं आ रहा है वो लोग कोशिश करें कि बनाकर राइट आंसर दे, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही आप लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि हम लोगों का टारगेट क्या है, 16 अक्टूबर टारगेट है। तो हम सभी को क्या करना है, अगर नहीं आ रहा है तो उसको हमको क्या करना है, सीखना है। आखिर ये बनेगा तो बनेगा कैसे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ही आपको बनना है और इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए कि सबसे पहले हम कोष्ठ के अंदर को सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई, और जो कोष्ठ का अंदर है उसी को सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि यहाँ से दौड़ कर यहाँ आ जाएंगे सॉल्व करने, ऐसा नहीं, पहले एक एक कोष्ठ को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो है अगर आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए दोस्तों इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 1/2 और भाग है तो पलटेंगे, ऊपर गुना चला जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 माइनस, और इससे हम काट देंगे यहीं पे, क्योंकि हमें समय बचाना है। समय बचाना है तो ये काम करना होगा हमें। 2 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2/3 का है तो का। अब इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 2/3 है। हम चाहते तो इसको यहीं पर सॉल्व करके बना देते, लेकिन आपको समझ में शायद नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 ऊपर जाएगा और 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, प्लस 1/2। ठीक, अब दोस्तों करेंगे क्या, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 को 2 बार में कट गया। अब यहाँ पे 1/2 हो गया। अब इसको आप बनाइएगा तो ये 2 से 4 2 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों इसको अगर हम बनाएंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पर कर देते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इससे भाग देंगे तो 3 हाल में, तो 3 दूनी 6 माइनस इससे भाग देंगे 1 हाल में 2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा का। और यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से भाग देंगे 1 हाल में, तो यहाँ पे 1 बचेगा ऊपर, तो 1 प्लस और ये भी 1, और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाइएगा। अब बनाने का है, यहाँ पर घटाइएगा तो क्या होगा, आपका 4/3 हो जाएगा। का के मतलब गुना डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब का के मतलब गुना। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2/2। अब दोस्तों ये 2 से 2 कट गया और आपका आंसर क्या आ गया, 4/3। यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, 4/3। इसका राइट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 4/3। अभी आपको समझने की जरूरत है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप इतना लंबा नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्ट यहीं से आधा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आंसर ला देंगे। ठीक है, तो वह भी तरीका मैं सिखाऊंगा, बस आपको 2 दिन ऐसे मैं लेकर चलता हूँ ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए, उसके बाद हम लोग एकदम रफ्तार की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। देखिए दोस्तों आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है, बोर्ड पर भी प्रश्न दिख रहा है, और आपको इसका आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे।
तो दोस्तों जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए और इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए। और सभी लोग अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तभी लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा ना लग रहा है तो लाइक मत कीजिए। क्योंकि जब तक आपको वीडियो पसंद नहीं आए, क्लास आपको पसंद नहीं आए तो लाइक मत कीजिए। क्योंकि जब तक आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा, समझ में आएगा तभी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप सभी बोर्ड पर देखिए, अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसको बताता हूँ कैसे बनेगा प्रश्न। सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो शायद इस प्रश्न को आसानी से आप लोग बनाइएगा, देखिए कैसे बनाना है। तो अब हम थोड़ा चल देंगे शॉर्ट के तरफ, शॉर्ट फॉर्म में हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर 45 लिख देंगे का, और यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। अगर इसको हम भाग है तो पलटेंगे तो यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, 14 ऊपर जाएगा 15 नीचे आएगा, बोलिए आएगा। तो हम सीधे यहीं से काट देते हैं, 7 दूनी 14। क्योंकि एग्जाम में अगर स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा तो आपके पास समय कम बचेगा, और आप समय कम बचाने के चक्कर में आपका सारा प्रश्न छूट जाएगा। तो समय बचाइए, स्टेप बाय स्टेप मत बनाइए, सोचिए कि उसको शॉर्ट में कैसे बनाए। तो यहीं से काट देते हैं, 7 दूनी 14, ठीक। अब दोस्तों ये 2 कहाँ होगा, ये 2 ऊपर होगा, ठीक। तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, और ये 15 कहाँ जाएगा नीचे, ठीक। 15 कहाँ जाएगा नीचे, लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए 6 दूनी 12 1 13, 13 बटा क्या हो जाएगा 2, और गुना ये क्या हो जाएगा 1 बटा 3, अब -4 प्लस 2। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 45, का के मतलब क्या हो जाएगा आपका, का के मतलब गुना, और ये 6 और ये 15, ठीक, माइनस। अब दोस्तों यहाँ देखिए 3 दूनी 6 गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, थोड़ा बड़ा लिख दे शायद नहीं दिख रहा होगा, लीजिए 6, और ये ऊपर क्या हो जाएगा 13 और -4 और +2, ठीक। 15 तिया 45, 36 18, माइनस इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दे एलसीएम 6 होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 एलसीएम आपका हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, माइनस 6 चौका 24 हो जाएगा, और +2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 18, माइनस 24 में से 13 घटाइए, 24 में से 13 घटाइएगा तो कितना बचेगा 11, तो 11 बच जाएगा, और ये माइनस में 11 बचेगा, माइनस और माइनस डायरेक्ट हम यहाँ प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये घटाएंगे तो -11 बचेगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 11 बटा 6 और +2, ठीक। अब इसको हम इधर ही ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका एलसीएम देख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है 1 1, इसका एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एलसीएम 6, इससे भाग दीजिएगा तो 6 बार में 8 18 6 108, इससे भाग देंगे 1 बार में, और इससे भाग देंगे 6 बार में, तो 6 में 2 से गुना करोगे तो 12। तो इसको जोड़ लीजिए, 8 2 10 1 11 के एक हाथ में 1 2 3 हो जाएगा, गलत हो रहा है, 8 2 10 1 11 के एक हाथ में 1 1 1 2 1 3, और 131 बटा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा 131 बटा 6। तो दोस्तों इसको शॉर्ट में हम बनाते, लेकिन अगर हम शॉर्ट में इसको बनाते तो शायद आपको समझ में नहीं आता। जब आपको लॉन्ग समझ में आ जाएगा तो आप खुद पर खुद उसको शॉर्ट बनाना सीख जाइएगा, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया, अच्छा लगा क्लास, तो लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वीडियो शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दे, ताकि जो आपके दोस्त अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े तुरंत आकर जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं। आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न दिख रहा है, इस प्रश्न का आप लोग सभी लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए मेरे भाई सभी लोग। देखिए दोस्तों आपको स्क्रीन पर भी प्रश्न दिख रहा होगा और बोर्ड पर मैं प्रश्न लिख दिया हूं, आप जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। और एक बात आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को कमेंट करके बोल रहे हैं सर चैप्टर वाइज पढ़ाइए, क्या संभव है चैप्टर वाइज अगर अभी हम पढ़ाते हैं तो क्या आप लोग के लिए यूजफुल होगा? क्योंकि आपके सामने मद्य निषेध का एग्जाम है और ज़्यादा दिन है नहीं, और आप सब कह रहे हैं चैप्टर वाइज पढ़ाइए। आप ही बताइए क्या करें हम, क्योंकि अगर चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो फिर आपका मद्य निषेध है, और ऐसे पढ़ाएंगे तो हर चैप्टर से एक एक अगर प्रश्न आएगा, अगर उसको आप सही से भी समझिएगा तो अगर उस टाइप का भी एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप सोचिए और बताइए कि आखिर आपके लिए कौन सा क्लास यूजफुल है, अगर ये हम जो क्लास लेकर आ रहे हैं वह या चैप्टर वाइज। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ प्रश्न कह क्या रहा है और मैं बोर्ड पर क्या लिखा हूँ। आप देखकर शायद आश्चर्य होंगे रहे होंगे। तो देखिए हमने यही लिखा है कि किसी कार्य में निवेश करता है पी कितना 14,000 रुपया और क्यू 18,000 रुपया और आर है 24,000 रुपया लगाकर एक कार्य को निवेश यानी कि शुरू करता है और उस कार्य में उस बिजनेस में उन लोगों का लाभ कितना होता है 25,480 रुपया लाभ होता है वर्ष के अंत में। और प्रश्न कहने का अर्थ है कि पी और क्यू का हिस्से का अंतर आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, तो कभी भी एग्जाम में सॉल्व करना क्वेश्चन तो पूरा क्वेश्चन मत लिखना, बस अपने काम का ही चीज़ लिखना और उसको आसानी से सॉल्व करना। अब देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा आपके प्रश्न आए एग्जाम में तो सबसे पहले आप जो पैसा लगाए हैं उन व्यक्तियों का पहला अनुपात निकाल लीजिएगा कि उनके पैसे का अनुपात क्या है, क्योंकि उनको सबसे पहले आपको अनुपात ही निकालना होगा। तो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम तीनों का अनुपात निकालेंगे। अब यहाँ पर भी आप टोटल नहीं लिखना है, आप देख सकते हैं तीनों में 3 जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो हटा देंगे। अब अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे, समझाने के लिए ये सब हम लिख रहे हैं, पी अनुपात क्यू अनुपात और आर, और इसका अनुपात कितना हो जाएगा 14 अनुपात 18 अनुपात 24। अब दोस्तों इसको आप कितना से काटिएगा, ये अभी और कटेगा तो इसको आप काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो 7, 2 से काटिए 9 और 2 से काटिए 12। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, लेकिन ये अंक नहीं कट रहा है तो हम अब इसको नहीं कटाएंगे। जब तक तीनों अंक कटेगा उसी एक ही अंक से तो तीनों को कटाएंगे। अगर 3 में से किसी एक कट रहा है बाकी नहीं कट रहा है तो हम नहीं काटेंगे। ठीक है, तो हम इसको कटा लिए। उसके बाद हम करेंगे क्या काम, इन सभी को जोड़ लेंगे। सभी को जोड़िएगा तब 12 या 9 कितना हो जाएगा 21, 21 7 28, 28 ये हो गया। और आपसे पूछा क्या है पी क्यू का हिस्सा। जब पी क्यू का हिस्सा पूछे तो ये किसका है, ये क्यू का हिस्सा है और ये पी का हिस्सा है। तो हम करेंगे क्या, पी क्यू का हिस्सा पूछा है तो हम सीधे यहाँ पर लिख देंगे, शॉर्ट में बनाना है, लॉन्ग नहीं कभी जाना है। 9 क्यू का हिस्सा 9 और पी का हिस्सा 7। क्यों हम पहले 9 लिखे, क्योंकि क्यू का मान 12 है इसलिए हम पहले क्यू का मान लिख दिए और उसके बाद पी का मान छोटा इसलिए हम बाद में लिख दिए। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सब टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद इन सब टोटल अनुपात कितना है, इन लोगों का अनुपात में पैसा कितना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 9 21 और 7 28, ये कितना लगा है 28। अनुपात में इन लोगों के पास कितना पैसा 28 और अंतर पूछा है तो 9 और -7 हो जाएगा। उसके बाद जो टोटल लाभ हुआ है साल के अंत में उससे आप गुना कर दीजिए तो 25,480, 25,480 अगर इससे आप काटिएगा तो कितना आली में कटेगा 910 बार में कटेगा। 910 बार में इसको घटाइएगा तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, नीचे शायद लिखेंगे, शायद आपको नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 910। इसको अगर गुना कीजिएगा तो 0 2 और 9 दूनी 18, यानी कि पी और क्यू का दोनों के बीच का अंतर कितना है पैसा का, तो इतना का पैसा का अंतर है 1820 रुपया का अंतर है। ठीक है मेरे भाई, चले एक बार और समझा देते हैं। अभी आप लोग एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन में यही कहा है कि पी क्यू और आर कुछ बिजनेस करते हैं जिसमें उन्होंने 14,000 18,000 24,000 रुपया पैसा लगा कर बिजनेस किया है। उसके कह रहा है कि साल के अंत में 25,480 रुपया उनको लाभ हुआ, और लाभ हुआ तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि पी और क्यू का अंतर बताए। ठीक है, यानी कि पी और क्यू का लाभ का हिस्सा का अंतर आपको बताने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको अनुपात निकालना है। तो आप क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि तीनों में 3 जीरो है तो तीनों में 3 जीरो तक कटेगा ही, तीनों जीरो को साइड कर दो। उसके बाद हम लिख देते हैं 14 अनुपात 18 अनुपात 24। इसको काटेंगे, उसी संख्या से काटते हैं जो तीनों संख्या कटता हो। तो तीनों 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से, तो ये 7 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। अब हम काम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। अनुपात में उनका कितना हो गया 28 हो गया अनुपात। और पूछा क्या है पी और क्यू का अंतर पूछा है, जिसका अंतर पूछेगा उसको आप क्या कीजिएगा, पी और क्यू का अंतर पूछा है तो हमने क्यू को पहले किया और पी को बाद में किया, क्योंकि क्यू का मान अधिक और पी का मान कम है इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अब बटा में क्या हो जाएगा, टोटल इन लोगों का अनुपात में कितना पैसा लगा है तो 28 लगा है, तो बटा 28 और टोटल लाभ कितना हुआ है तो 25,480। इससे हम काटेंगे तो 910 बार में कट जाएगा। इसको घटाइएगा तो 2 होगा, 2 गुना 910 गुना करेंगे तो 18 से 20 रुपये, यानी कि पी और क्यू के बीच जो लाभ हुआ है उस लाभ के लेकर
उनको पास कितना पैसा का अंतर है, तो 18 से 20 रुपया का अंतर है। लाभ भी बांटा जाएगा, तो जिस अनुपात में वो लोग पैसा लगाए हैं उसी अनुपात में उनको लाभ भी मिलेगा, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न हो गया। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न दिख रहा है, आप नेक्स्ट प्रश्न का आंसर सभी लोग देंगे और इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ और सबका, ठीक है। आप सब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, सभी लोग जल्दी से देखिए। दोस्तों आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोर्ड पर भी दिख रहा है और आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका बहुलक बताना है। तो बहुलक तो आप आसानी से बता सकते हैं, जल्दी से बता सकते हैं, ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं लगेगा। आप देखेंगे क्वेश्चन और यूं ही आंसर बता देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो एक बात आप ये भी जानते हैं कि बहुलक वही होता है जो सबसे अधिक बार लिखा गया होता है, वही बहुलक होता है। तो इसमें देख लीजिए सबसे अधिक बार कौन लिखा गया है, एक कितना बार लिखा गया, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा गया है, और 2 कितना बार, 1 2 3 4 बार। तो सारी सी बात है कि एक ही हो इसका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न दिख रहा है और इस प्रश्न का आप सभी लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग राइट आंसर बताएंगे, ठीक है मेरे भाई सभी लोग। और क्लास कैसा लग रहा है आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आप लोग इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन बोर्ड पर भी दिख रहा है और स्क्रीन पर भी दिख रहा है, तो इस प्रश्न का आप सब राइट आंसर बताएंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ज़्यादा समय लगेगा इस प्रश्न को बनाने में, क्योंकि आप क्वेश्चन देखकर बिना सॉल्व किए, बिना कॉपी उठाए, बिना कलम उठाए आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप सब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है x अनुपात y का मान दिया और पूछा है x बटा y अनुपात y बटा x का मान पूछा है। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका मान दिया है x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 4 दिया है, ठीक। और आपसे पूछा क्या है, x बटा y अनुपात y बटा x पूछा है, x बटा y अनुपात y बटा x पूछा है। तो दोस्तों अगर हम इसको करेंगे सॉल्व, तो x बटा y लिख सकते हैं और इसको 5 बटा 4 लिख सकते हैं, इसको x बटा y लिख सकते हैं, इसको 5 बटा 4 लिख सकते हैं। और आपका यही पूछा है, तो x के जगह पे x का मान रख दीजिए, x के जगह पर 5, y के जगह पर 4 और अनुपात y के जगह पर 4 और x के जगह पर क्या हो जाएगा 5। तो क्या मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर है काट दी ना, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या सही है, नहीं है। अनुपात में कभी तिरछा तिरछी नहीं करता है, अनुपात में हमेशा आपको क्या करता है, तो ऊपर से ऊपर कटता है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे भाई। अनुपात में हमेशा कहाँ से कहाँ कटता है, तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे कटता है, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए अब ये क्या है, आपका क्या है, अनुपात में है, तो अनुपात में है तो हम इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 5 में 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये 4 चौके 16 हो जाएगा। इसका अनुपात यानी कि ये अनुपात है 25 अनुपात 16 हो जाएगा। अगर यही प्रश्न आपका ये रहता 5 बटा 4, अब बराबर के बीच में चिन्ह रहता, ठीक है, ये बराबर का चिन्ह रहता तो आप क्या करते, आप बताइए, क्या तिरछा तिरछी काटते हैं, नहीं काटते, क्योंकि सिर्फ ऊपर से ऊपर काटते। ये गुना का चिन्ह रहता तभी हम यहाँ पर काटते, 5 से 5 और 4 से 4 काटते, ठीक है। जब गुना का सिंबल रहेगा तभी हम इसको ऐसे हम काट सकते हैं। अगर यहाँ अनुपात का सिंबल रहे या बराबर का सिंबल रहे, दोनों में से कोई सिंबल रहे, तो हम ना ही तिरछा तिरछी काट सकते हैं, ऐसे हम कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आपको बात में हमेशा ध्यान रखना, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 अनुपात 16 हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न का आप सब राइट आंसर देने का कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा और मैंने बोर्ड पर लिखा है, वो शायद आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा होगा। कोई बात नहीं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसी प्रश्न को आप लोग देखिए और इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग राइट आंसर देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए दोस्तों कभी भी क्वेश्चन आप जब भी लिखिएगा, एग्जाम सेंटर में बैठे और क्वेश्चन बनाना हो तो कभी भी क्वेश्चन को पूरा मत लिखिएगा, कम से कम क्वेश्चन को लिखकर सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। आपको मैं बता देता हूँ कि आखिर मैं बोर्ड पर क्या लिखा हूँ।
हूँ और आपका क्वेश्चन में क्या दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो है एक व्यक्ति है वह 345 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है, ठीक, और वह 40% हानि पर बेचता है। और तो 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य बताना है। और आप देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है कितना बड़ा में है, लेकिन हमने उसको शॉर्ट में कितना किया है। तो आप भी ऐसा ही एग्जाम में शॉर्ट में लिखिएगा, शॉर्ट में बनाने की कोशिश कीजिएगा, तभी जाकर आपका समय बचेगा। तो आपका प्रश्न यही कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि कैलकुलेटर खरीदता है, प्रति कैलकुलेटर के हिसाब से 345 रुपये में खरीदता है और उसे बेचता है कितना पे है, तो 40% हानि पर बेचता है। तो आपसे पूछा गया है 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य। तो आप कैसे बनाइएगा, देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो एक विक्रय मूल्य निकालेंगे एक कैलकुलेटर का, तो हम यहाँ पर सीधा लिख देते हैं 1C यानी कि कैलकुलेटर, ठीक है। डिटेल पूरा नहीं जाइएगा, बस आप इतना समझ लीजिए। अब यहाँ पर कितना निकालना है, पहला का मूल्य कितना है 345 रुपया में खरीदा है, वह खरीदा कितना में है 345 गुना 100 और माइनस कितना परसेंट हानि पर, तो 40%। तो सूत्र होता है यहाँ पे क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि बटा 100, ठीक। तो इसको आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 345 हो जाएगा, गुना इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 60 और बटा 100। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2, अब 5 से काटेंगे तो 5 6 30 और 9 5 45, इस 2 से काटेंगे तो ये 3, यानी कि आपका आ गया 69 गुना 3। इसको अगर आप गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 29, 27 के साथ हाथ में 2 36 18 2 20, इतना रुपया क्या हो गया हुआ। यानी कि एक कैलकुलेटर कितना में बेचता है, तो 207 रुपये में बेचता है। और आपको बताना है कितना कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य, तो 28 का बताना है। तो 28 से गुना कर दीजिए, 207 में 28 से गुना कर दीजिए और इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से सभी लोग गुना करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। तो 207 में 28 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 5796, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5796। 207 में 28 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5796, यानी कि उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 28 कैलकुलेटर का, ठीक है। कभी भी एग्जाम में आप पूरा प्रश्न कभी मत लिखिएगा, आप सोचिए, कोशिश कीजिएगा कि कम से कम हम कलम चलाएं, कम से कम क्वेश्चन को लिखकर कम से कम सॉल्व कर इसका आंसर निकालें, ठीक है। तो आपको वही काम करना है, कुछ नहीं, सीधे आप क्या निकालेगा, एक का विक्रय मूल्य निकालकर और 28 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, सभी को, सभी लोग बोलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न का आप सभी लोग आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको प्रश्न बोर्ड पर दिख रहा होगा, इस प्रश्न को आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न यही कह रहा है कि एक बेलन की वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना दिया है, 110 दिया है, उसकी ऊंचाई 5 दिया है और आपसे पूछा क्या है, व्यास पूछा है। तो जब भी व्यास की बात आए तो सीधे अपने दिमाग में क्या दौड़ाना है, व्यास पूछा है तो यानी किसका व्यास, बेलन का व्यास पूछा है तो वो किसका हो जाएगा, वृत्त का। कैसे होगा मेरे भाई, तो देखो ये तो आपका बेलन हो गया, अब ये बेलन हो गया, तो व्यास जब भी पूछेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये h होता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम r कहते हैं। तो ये टोटल दूरी क्या हो जाता है, ये टोटल दूरी d होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है, d पूछा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसका पहले जो मान दिया उसका सूत्र लगाएंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से सबसे पहले हम r निकालेंगे, क्योंकि r की हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले क्या होता है 2 पाई r h होता है, तो 2 हम लिखेंगे और पाई का मान 22/7 गुना, और इसका मान क्या आता है 2 पाई r, r नहीं दिया तो r, और h का मान कितना दिया है 5 दिया है, तब 5 बराबर 110। अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 से 22 कट जाएगा। अब बच गया क्या 2 और 7, तो ये यहाँ r, ये 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे है तो ऊपर आएगा इधर, और ये ऊपर है तो नीचे आएगा, ठीक। अब आपसे पूछा क्या है, d पूछा है, तो d का मान क्या होता है मेरे भाई, d बराबर सूत्र होता है r गुना 2, या 2r कहिए या r गुना 2 कहिए, जो भी कहिए आप, जो मन में आए जो कहिए। तो इसका आंसर क्या आप करिएगा 7/2, 2 से 2 काट दी, आंसर का आ गया 7 से में।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 सेमी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होता है आपका डी यानी व्यास होता है। और जब भी बेलन में व्यास और त्रिज्या की बात करें तो वृत्त में आ जाता है ये सब और वृत्त का हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, डी बराबर 7 होता है। 7 होता नहीं है बल्कि 7 आया है, इसका राइट आंसर 7 होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और आप लोग नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है और इसका राइट आंसर आप सभी बताइए जल्दी से। देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आपको करना क्या है, इस प्रश्न को आपको माध्यिका निकालना है, माध्यिका। और ये प्रश्न आपको दिया गया, इस प्रश्न को आपको माध्यिका निकालना। आप सभी राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए होता क्या है, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए। सजा लेते हैं, पहले 2 फिर 2 उसके बाद 3 फिर 3 फिर उसके बाद क्या है 4 उसके बाद क्या है 5 और उसके बाद 6 और उसके बाद 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए। अब देखिए सबसे आसान ये है, बहुलक तो आप जानते हैं कि जो सबसे अधिक बार आता है वह बहुलक होता है। और माध्यिका में क्या होता है, सबसे पहले जो संख्या दिया गया है उसको आरोही क्रम में सजा लीजिए। सजाने का आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, ठीक है, उसको सजा लिया। सजाने के बाद आपको करना क्या जानते हैं, क्या करना है, दोनों को काटना है। कौना कौना को होता है, एगो एने से काटना है, एगो एने से काटना है, एगो इधर से एगो इधर से काटिए, एगो इधर से एक इधर से। बीच में अगर एक संख्या बचता है वही आपका माध्यिका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, 2 ठो संख्या बचा है। अब जब 2 संख्या बचा है तो हम करेंगे क्या, करेंगे वही काम कि इन दोनों भाई को जोड़ देंगे, दोनों को मिला देंगे के में, तो मिला दिए तो 7 हो गया। अब 7 हो गया तो 7 हो गया। और ये 2 भाई है यानी कि पहला दूसरा 2 भाई है, तो दोनों भाई को 2 से भाग दे दीजिए और भाग दीजिएगा तो 3.5 यानी कि इसका क्या हो जाएगा 3.5 इसका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न है माध्यिका को तो आप काम कीजिए, सजा दीजिए आरोही क्रम में, दोनों तरफ से काटते चले आइए अनाधून। अब बीच में जो बचेगा, अगर एक संख्या बचा तो वो आपका माध्यिका हो गया, अगर 2 संख्या बचा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे और एग्जाम में आएगा तो ये प्रश्न आपका कभी अब गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपको नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है, सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है और आपको बोर्ड पर भी दिख रहा है। प्रश्न यही कर रहा है कि एक जो घन नाभ है जिसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है, तो इसको पिघलाकर वह कह रहा है कि इसको पिघलाकर 4 सेमी वाले घन कितने बनाए जा सकते हैं। तो अब घनों की संख्या पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर ना ही कलम की ज़रूरत है ना ही कॉपी की ज़रूरत है, बस इस दिमाग की ज़रूरत है। लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ कैसे बनाइएगा। देखिए दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आए, कहे कि घन को पिघलाकर घनाभ या घनाभ को पिघलाकर घन बनाने की संख्या पूछे, तो जिसको पूछे उसको क्या कीजिएगा नीचे, या जो इसका मान दिया होगा उसको ऊपर रख कर काट कूट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब पूछा है घनों की संख्या, तो 4 सेमी वाले घनों की संख्या पूछा है, तो संख्या हम लिख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। और आप देखिए करना क्या है, अब जब भी ऐसा पूछे तो घनाभ का क्या होता है, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन, यानी घनाभ का आयतन यानी L गुने B गुने H, L गुने B गुने H। मैं आपको समझाने के लिए L गुने B गुने H लिख रहे हो। और यहाँ क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा क्यू होता है, भुजा क्यू होता है ये, ठीक, ये भुजा क्यू होता है। और मेरे भाई जब भी ऐसे प्रश्न आए, घनाभ की लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया, ऊंचाई दिया है और कह रहा है कि 4 सेमी वाले घनों की संख्या कितना हो सकती है, इसको पिघलाकर घन बनाने के सोच रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप काम कीजिए, इसका क्या कीजिएगा क्षेत्रफल यानी कि L गुने B गुने H, तो 20 गुना 16 गुना 12 अब बटा इसका 4 सेमी यानी घन है, तो घन का भुजा क्यू यानी कि 4 गुने 4 गुने 4, 4 गुने 4 गुने 4, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, गुना कर दो मेरे भाई, 5 चौके 20, अब 20 तिहाई 60। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60। घनों की संख्या कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 60। तो चलिए दोस्तों आपको नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न का आप सभी लोग राइट आंसर देंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से सभी लोग बताइए।
देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है और हमने क्वेश्चन को बोर्ड पर भी लिख दिया। आप जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे और इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को आप बनाइएगा कैसे। सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन को बनाइएगा क्या। आप क्वेश्चन आपके सामने है नीचे, आपके सामने क्वेश्चन है तो आप कीजिए क्या, 75 को 25 से डिवाइड करना है तो हम यहीं पर नहीं डिवाइड कर दे और सीधा हम लिख दे 3 हमारे पास आ गया, क्या के मतलब गुना। और यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 6, इससे भाग देंगे तो कितना हाली में जाएगा 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस इससे भाग देंगे 3 हाली में, तो 1 में 3 से गुना करके 3 और प्लस इससे भाग देंगे तो 1 हाली में जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 3 हो जाएगा गुना 8 1 9, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, यानी कि 6/6, 6 से 6 कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया है कि हमने कैसे बनाया। 25 से पहले इसको डिवाइड किया तो 3 आ गया, इस कैल्शियम ले लिए 6 आ गया, इससे डिवाइड किए तो 2 बार में गया, 4 से 2 से गुना किया 8, इस 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो कितना हाल में जाएगा 3 हाल में, तो 1 में 3 से गुना किया 3, और इस 6 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में, तो 1 से गुना करेंगे 1। अब दोस्तों हमने क्या किया, 3 का 3, 8 1 9, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो जोड़े 9 और 9 में से 3 गया तो 6, 6/6 कट गया, 1 बचा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो दोस्तों आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आप सबको कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा और पसंद आया तो क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों मैं आप सबसे एक बात यही पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके ये कह रहे हैं कि सर चैप्टर वाइज पढ़ाइए, तो मैं आप सबसे यही पूछना चाहता हूँ क्या चैप्टर वाइज पढ़ाना सही रहेगा, क्योंकि आपकी एग्जाम है 16 तारीख से। अगर चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो आपको भी क्लियर नहीं हो पाएगा, आपको भी दिक्कत होगा। अगर ऐसे पढ़ाएंगे तो जो भी प्रश्न हम बताएंगे हर चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न आ रहे हैं, उस प्रश्न को अगर आप सही से पढ़िएगा और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप ही बताइए कि चैप्टर वाइज वाला सही रहेगा कि ये सही रहेगा, क्योंकि इस टाइप में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 चैप्टर के मिलेंगे, 10 तरीका के मिलेंगे, 10 तरीका के मिलेंगे। अगर इसी तरीका का कोई एग्जाम में आपका प्रश्न आ जाता है तो आप बना सकते हैं। लेकिन चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो अब तक तो एग्जाम भी सामने आ चुका है, 16 के है, और आप चैप्टर वाइज पढ़िएगा तो चैप्टर में रह जाइएगा। तो आप ही लोग कमेंट करके बताइए कि आखिर क्या किया जाए, ये ऐसा ही क्लास चला जाए कि चैप्टर वाइज, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग रात वाले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत।